लो, हमारा मन तो चीख चीख के कह रहा था कि अनुज अनुपमा की शादी कुशल मंगल तरीके से नहीं होगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। देखो आखिर हो ही गया कांड। राम राम दोस्तों, मैं चुगल किशोरी। अरे बहुत बुरा हुआ अनुपमा के साथ, दोनों की शादी अधर में लटक गई। वहीं लूथरा हाउस में इतनी मेहनत के बाद भी करण प्रीता से नाराज है। एक तो अपनी जान पर खेल कर करण को बचाया, लेकिन एक बार भी करण ने प्रीता को धन्यवाद तक नहीं दिया। पता नहीं आखिर मोहल्ले में हो क्या रहा है, सभी घरों में उल्टा पुल्टा सुनने को मिल रहा है। पहले आपको हम अनुपमा के घर का हाल बताते हैं कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है। अनुपमा के घर का हाल तो बहुत बुरा है। हंसता खेलता माहौल था, शादी ब्याह का घर था, लेकिन देखो मातम सा छा गया। अरे भाई, जिस चीज का डर था वही हुआ। बापूजी को दिल का दौरा पड़ा है। पड़ोस वाली पंडिताइन बता रही थी कि बापूजी की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने बोला है कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे मौके पर भी वनराज अनुपमा के पीछे ही पड़ा है। कहता है कि अपनी शादी की खुशियों में बापूजी को ही भूल गई। अनुपमा बहुत परेशान है बेचारी, उसका रो रो कर बुरा हाल है। वो बापूजी को मना रही है कि ऑपरेशन करा लो, लेकिन बापूजी मान ही नहीं रहे हैं। अब अनुपमा ने फैसला लिया है कि अब पहले ऑपरेशन फिर शादी। अब देखो आगे क्या ही होता है। वहीं हमारी अक्षरा और अभिमन्यु की शादी तो हो गई। अक्षरा को भी खुशी खुशी घर वालों ने विदा कर दिया, लेकिन हर्षवर्धन और महिमा जब देखो अक्षु को नीचा दिखाने पर तुले रहते हैं। बोलते हैं कि अभिमन्यु को कोई और अच्छी डॉक्टर मिल जाती, लेकिन प्यार तो अंधा ही होता है भाई। लेकिन मंजरी ने भी आकर सब संभाल लिया। विदाई के टाइम पर बच्ची अक्षरा रोई तो खूब, लेकिन सभी लोगों ने उसे मिलकर समझा दिया। हमारी अक्षु तो मान गई, लेकिन अब करण कब मानेगा। एक खुशी की बात यह है कि करण जेल से तो छूट गया, लेकिन दुख की बात यह भी है कि सारी वाहवाही वो नताशा लूट गई। अरे भाई, नताशा पहले ही प्रीता के पास से सबूत चुरा लाई और कोर्ट में साबित कर दिया कि करण बेगुनाह है। अब करण को तो यही लगता है ना कि सब कुछ नताशा ने किया है, इसलिए प्रीता को रुलाकर नताशा की तारीफ कर रहा है। देखो भाई, सच तो सबके सामने एक दिन आ ही जाएगा, तब करण को समझ आएगा कि प्रीता ने उसके लिए क्या कुछ किया है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतनी खबर आपके लिए काफी है। कल आपके लिए मोहल्ले भर की खबर एक साथ फिर लेकर आएंगे हम। राम राम जी।